जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। अहमदाबाद प्लेन हादसे के बाद एएआईबी की प्रारंभिक रिपोर्ट आने के बाद अब डीजीसीए इस पर गंभीर नजर आ रहा है और एक खास निर्देश सभी विमान कंपनियों को जारी किए गए हैं। वो क्या निर्देश हैं उस पर बात करने के लिए मेरे साथ सोनम है। सोनम, एक तो अहमदाबाद प्लेन क्रैश बहुत अहम हो जाता है क्योंकि इसके बाद बहुत सारी जांच हुई, बहुत सारे दिशा निर्देश जारी हुए। उसके तहत अब डीजीसीए ने एक अहम निर्देश जारी किया है तमाम एयरलाइन कंपनियों को। क्या निर्देश है? तो नीरज, जैसे आपने बताया कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर एएआईबी की रिपोर्ट आई थी, जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट हम प्रारंभिक रिपोर्ट कहें उसे, तो अब जो है डीजीसीए का एक बड़ा आदेश आया है जिसे एक एक्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। अहमदाबाद में एयर इंडिया जो विमान हादसा हुआ था उस पर एएआईबी की प्रारंभिक रिपोर्ट आने के बाद ये डीजीसीए का आदेश आया है, जिसमें डीजीसीए ने सभी जो भारतीय रजिस्टर्ड फ्लाइट्स हैं उनके इंजन फ्यूल स्विच की अनिवार्य जांच के आदेश जारी किए हैं। अब ये क्यों किए हैं? जो इंजन फ्यूल स्विच का जिक्र हो रहा है, तो हम आपको बता दें कि जो रिपोर्ट आई थी 15 पन्नों की एएआईबी की, जिसे हमने बताया प्रारंभिक रिपोर्ट थी, तो उस रिपोर्ट के मुताबिक उड़ान भरने के कुछ सेकंड बाद ही दोनों इंजन हवा में ही बंद हो गए थे। ऐसा उस रिपोर्ट में सामने आया था कि जो ईंधन कट ऑफ स्विच एक के बाद एक सिर्फ 1 सेकंड में रन से कट ऑफ पर स्विच हो गए। और ये भी सामने आया था कि जिससे इंजनों की जो है ईंधन की आपूर्ति नहीं मिल पाई, और रिपोर्ट कॉकपिट में मौजूद पायलटों की वॉइस रिकॉर्डिंग का भी जिक्र किया गया इस रिपोर्ट में। इसमें बताया गया कि पायलट की जो बातचीत हुई थी दूसरे पायलट से, तो पायलट ने पूछा कि आपने विमान का कट ऑफ स्विच क्यों बंद कर दिया, जिसके उत्तर में दूसरे पायलट ने कहा कि मैंने नहीं किया। और इस पायलटों की वॉइस रिकॉर्डिंग आने के बाद कई तरह के सवाल भी उठने लगे। अब ये बवाल भी मच गया और विवाद शुरू हो गया कि कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि विमान हादसे में पायलट की गलती थी, तो वहीं हम बात करें, कई लोग ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पायलटों को जानबूझकर फंसाया जा रहा है। इस पर भी हम आएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि जो डीजीसीए ने बड़ा आदेश दिया है उसमें अब एएआईबी की रिपोर्ट के बाद ये कदम उठाया गया, और इस जांच जो ये आदेश दिए गए हैं इसको पूरी करने की जो डेडलाइन है, आखिरी तारीख है, वो 21 जुलाई 2025 बताई जा रही है। और डीजीसीए ने ये साफ कर दिया है कि ये जांच स्टेट ऑफ डिजाइन मैन्युफैक्चर द्वारा जारी किए गए एयरवर्थीनेस डायरेक्टिव्स के आधार पर जरूरी है। यानी 1 हफ्ते का समय और सभी विमानों में इस तरह की जो जांच है वो जरूरी है, क्योंकि डीजीसीए को भी इस बात को लगता है कि क्या इस तरह की जो तकनीकी खामी है बाकी विमान में भी हो सकती है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है क्योंकि जब भी इस तरह की कमी अगर किसी विमान में हो तो निश्चित तौर पर हादसे का शिकार हो सकता है। हमने देखा कि अहमदाबाद वाला जो हादसा हुआ उसके पीछे एक बड़ा कारण इस रिपोर्ट में यही सामने आया। तो क्या डीजीसीए को शक है कि कुछ विमान अलग अलग कंपनीज के ऐसे भी हो सकते हैं, उनके विमानों में भी इस तरह की खराबी हो सकती है, तो इसलिए तुरंत इसे निर्देश जारी किए गए ताकि आगे इस तरह का कोई हादसा ना हो? हाँ, उन्होंने वैसे ऐसा कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन एएआईबी की रिपोर्ट आने के बाद ही ये जो आदेश आया है इसको इससे जोड़कर देखा जा रहा है कि जो भी अभी फ्लाइट्स डिले हो रहे हैं या फिर कुछ बीच में ही इमरजेंसी लैंडिंग करा दी जा रही है, तो इसी वजह से जो भारत में जो भी रजिस्टर्ड सभी विमान हैं, इंजन और कॉम्पोनेंट्स हैं, उन पर ये नियम लागू होगा। यहाँ पे गौर करने वाली बात ये भी है कि जो दुनिया भर की मेजर एयरलाइन कंपनीज हैं उन्होंने पिछले महीने हादसे का शिकार हुए एयर इंडिया के विमान की जाँच में जो शुरुआती रिपोर्ट आने के बाद जो है ये 787 विमानों के फ्यूल स्विच में, जो कि अब सामने आ रहा है, जो डीजीसीए ने आदेश दिया है, लेकिन उससे पहले जो मेजर एयरलाइंस थी, जो काफ़ी फेमस एयरलाइन कंपनीज हैं, उन्होंने इसकी मैकेनिज्म की जांच ऑलरेडी शुरू कर दी है। तो अब ये डीजीसीए का जो आदेश आया है, इसी बीच गौर करने वाला बयान भी है एयर इंडिया के सीईओ का, जिन्होंने ये बताया है कि कैम्बल विल्सन उनका नाम है। उन्होंने कहा कि एआईबी की प्रारंभिक रिपोर्ट में विमान या इंजन में कोई भी मैकेनिकल या फिर मेंटेनेंस इशू नहीं था उसके एयरक्राफ्ट या इंजन में, जिससे ये अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर फिर चूक कहाँ हुई, जो अब बताया जा रहा है कि स्विच वाला जो इशू सामने आ रहा है। लेकिन अभी तक उन्होंने यही कहा है कि हम ये कहना चाहते हैं, सबसे आग्रह करते हैं कि वे समय से पहले निष्कर्ष ना निकालें, और ये गुजारिश की गई है, ये सिफारिश की गई है कि जो रिपोर्ट में आया है उसे देखें और अपने से निष्कर्ष ना निकालें। क्योंकि खान सर का बयान भी आया था, उनका एक वीडियो सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि बोइंग कंपनी को बचाने के लिए पायलट्स पर दोष मढ़ा जा रहा है, उनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है। और खान सर ने कहा था कि हादसे की रिपोर्ट जारी नहीं करने दी जाएगी क्योंकि इससे बोइंग कंपनी को नुकसान होगा, जिससे ये सवाल उठे और अब ये विवाद
बढ़ता जा रहा है, अभी सुलझता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन अब डीजीसीए के जो आदेश आए हैं उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल, डीजीसीए ने भले ही ये निर्देश दिए हों तमाम एयरलाइंस कंपनी को, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि जब दुनिया भर की तमाम देशों की जो एयरलाइंस कंपनी है उन्होंने अपने यहाँ के विमान में ये जो चेकिंग थी खासतौर पर उन्होंने पहले ही करवा ली थी, और भारत में जब ये हादसा हुआ तो हम सबसे लास्ट में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हमें ये जांच करवानी तमाम एयरलाइंस कंपनी में ज़रूरी है। तो ऐसे में क्या हम पीछे हैं या फिर हम सही खामी ढूंढ नहीं पा रहे, ये बहुत बड़ा सवाल है। खैर, उम्मीद करते हैं कि डीजीसीए इस हादसे से सबक लेगी और भारत में अब से जितने भी हवाई सफ़र होंगे वो पूरी तरह से सुरक्षित होंगे। इस बात की हम उम्मीद डीजीसीए और तमाम एयरलाइंस कंपनी से कर सकते हैं। आप लगातार इस पर जो खबरें हैं लगातार यूं ही पहुंचाते रहेंगे दैनिक जागरण के जरिए, लेकिन इससे पहले आप बताएं कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप फ़ौरन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अपने फ़ोन पर फटाफट और सटीक खबरें पाने के लिए दैनिक जागरण का मोबाइल ऐप तुरंत डाउनलोड कीजिए।